अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन रीड आउट करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर लेसन नंबर जो है वो 4 द पीस ऑफ स्ट्रिंग्स 70 टू 32 तक हम रीड आउट करेंगे। तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। ये मोर शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको लाजमन याद कीजिए। इसका होता ही है कि बाद औक़ात बच्चों ने रट्टा मारा होता है, वो वहाँ से क्वेश्चन आता नहीं तो यहाँ से आ जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है। इनको आपने याद करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है। What allegation was charged against मिस्टर हबर्ड अ सिंपल कंट्री मैन? पुलिस के चीफ मेयर ने मिस्टर हबर्ड एक सादा देहाती पर क्या इल्ज़ाम लगाया था? एट द एंड ऑफ द मील, खाने के इख्ताम पर द चीफ ऑफ द पुलिस टुक मिस्टर हबर्ड टू द मेयर ऑफिस। जो पुलिस का चीफ था वो मेयर तक ले गया मिस्टर हबर्ड को। द मेयर टूल्ड हिम, मेयर ने बताया दैट ही वाज सीन, देखा गया है, दैट मॉर्निंग, सुबह को, टू पिक अप द पॉकेट बुक, हमने जो है पर्स उठाया है, लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स का जो गुम हुआ था। मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन हैड सीन हिम पिक अप द पॉकेट बुक, मिस्टर मनाना ने उसको बटुआ उठाते हुए देखा था। वाई डिड मिस्टर हबर्ड रिमेंबर ऑन द हियरिंग द चार्ज? इस इल्ज़ाम को सुनने के बाद मिस्टर हबर्ड को क्या याद आया था? ऑन हियरिंग द चार्ज, ये सुनकर चार्ज, मिस्टर हबर्ड टुक आउट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज पॉकेट, यानी कि मिस्टर हबर्ड टुक ले गया आउट ए पीस, टुकड़ा ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जो है वो जेब से। ही टूल्ड, बताया द पीपल दैट ही हैड पिक्ड अप द स्ट्रिंग फ्रॉम देयर, कि उसने वहाँ से रस्सी उठाई थी। एंड मिस्टर मनाना हैड मिस्टेकन इट फॉर द पॉकेट बुक, और मिस्टर मनाना ने इसको गलती से बटुआ समझ लिया था। व्हाट वाज द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। व्हाट वाज द एक्शन ऑफ हबर्ड टू द चेंज अगेंस्ट हिम? मिस्टर हबर्ड का अपने खिलाफ इल्ज़ाम पर क्या रद्द अमल था? मिस्टर हबर्ड सिंपल सादा देहाती आदमी था, वो हैरान रह गया और घबरा गया। टू हेयर, सुनकर, ही चार्ज, ये इल्ज़ाम, ही डिक्लेयर, ऐलान किया, ऑन ऑल दैट ही हैड नेवर डन सो, इसने जो हल्फन ऐलान किया कि उसने कभी ऐसा नहीं किया था। ही रिपीटेड इट ऑन हिज सोल एंड हिज सैल्वेशन दैट ही वाज इनोसेंट बट नो बडी बिलीव हिम, इसने ये बात अपनी रूह और नजात की कसम उठाकर दोहराई, लेकिन कोई भी जो है इसकी बात मानने के लिए तैयार ना था। व्हाट वाज द एंड बेसिक ऑफ दिस चार्ज अगेंस्ट मिस्टर हबर्ड? मिस्टर हबर्ड, इस इल्ज़ाम की बज़ाहिर क्या बुनियाद थी? मिस्टर हबर्ड हैपन टू पिक अप ए पीस ऑफ स्ट्रिंग दैट मॉर्निंग, मिस्टर हबर्ड ने इस सुबह को इतफाक से रस्सी का एक टुकड़ा उठाया था। मिस्टर मनाना मिस्टोक इट फॉर अ पॉकेट बुक लॉस बाय मिस्टर जीम्स दैट मॉर्निंग, मिस्टर मनाना ने उसे गलती से सुबह मिस्टर जिम से गुम होने वाला बटुआ समझा। दिस मिस अंडरस्टैंडिंग, ये गलती, बिकेम द बेसिक ऑफ हिज अनजस्ट चार्ज अगेंस्ट मिस्टर हबर्ड, ये गलत फहमी मिस्टर हबर्ड के खिलाफ दूसरे इल्ज़ाम की बुनियाद बनी, यानी कि ना दुरुस्त जो है वो इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा था, उसकी बुनियाद बनी। वाई डिड द मेयर डिसएग्री विद हबर्ड? मेयर ने हबर्ड से इतफाक़ क्यों ना किया? द मेयर डिड नॉट एक्सेप्ट हबर्ड वर्जन ऑफ द इंसिडेंट, मेयर ने हबर्ड के वाक़या के बयान को तस्लीम ना किया। ही डिक्लेयर, ऐलान किया, दैट मिस्टर मनाना वाज अ रिलायबल, एवं भरोसे वाला पर्सन, इंसान जो है वो था। एंड वाट एवर ही हैज स्टेटेड वाज नथिंग बट द ट्रूथ, जो कुछ इसने कहा वो स्वाय सच के और कुछ नहीं था। व्हाट वर द कमेंट्स ऑफ द मेयर अबाउट मिस्टर मनाना, के बारे में क्या कमेंट्स थे? द मेयर सेड दैट मिस्टर मनाना वादा, एक भरोसे वाला, ये दोबारा अगेन वही आ गया जी। हाउ डिड द मेयर रिटायर हबर्ड वर्जन ऑफ द इंसिडेंट? मेयर ने हबर्ड के वाक़े के बयान को किस तरह दोहराया? द मेयर फादर टूल्ड हबर्ड दैट आफ्टर पिकिंग अप द पॉकेट बुक, मेयर ने हबर्ड को मजीद बताया कि बटुआ लेने के बाद स्टूड देयर फॉर ए, लेकिन वो काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहा। एंड ट्राई टू फाइंड और द कोइन, और कोशिश की तलाश करने के लिए, दैट माइट हैव फॉलन आउट ऑफ इट इन द मर्ड, जो कीचड़ में जो है वो गिरे हुए थे, क्या, सिक्के वगैरह। वाई डिड मेयर डिस्चार्ज हबर्ड? मेयर ने हबर्ड को क्यों छोड़ दिया? मिस्टर मनाना एंड मिस्टर हबर्ड एक्सचेंज हॉट वर्ड्स विद ईच अदर फॉर सम टाइम, मिस्टर मनाना और मिस्टर हबर्ड कुछ वक्त के लिए एक दूसरे के साथ झगड़ते जो है वो रहे। देन मिस्टर हबर्ड वाज सर्च, तलाश किया, दैट नथिंग वाज फाउंड ऑन हिम, इसमें
तलाशी ली लेकिन कुछ भी बरामद ना हुआ। देयर फॉर द मेयर डिस्चार्ज हिम विद द वार्निंग दैट द केस वुड बी इन्वेस्टिगेट लेटर। फिर उसने कहा कि इस केस की जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी, छानबीन होगी बाद में। हाउ डिड मनाना एंड मिस्टर खबर बिहेव विद ईच अदर। मिस्टर मनाना और मिस्टर हुब्बर्ड ने एक दूसरे के साथ क्या ऐसा रवैया अख्तियार किया। मिस्टर मनाना स्टक टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू दैट मिस्टर हुब्बर्ड हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक। मिस्टर मनाना ने अपने नुक्ता नज़र पर डटा रहा कि मिस्टर हुब्बर्ड ने ही बटुआ उठाया है। बट मिस्टर हुब्बर्ड रिफ्यूटेड इट, लेकिन मिस्टर हुब्बर्ड ने जो है बात की तरदीद की। अ कॉल लड़ाई टुक प्लेस बिटवीन देम एंड दे इवन अब्यूज ईच अदर। एक लड़ाई जो है इनके दरमियान पैदा हो गई और झगड़ा शुरू हो गया। हाउ डिड हुब्बर्ड ट्राई टू प्रीच हिज इनोसेंस। मिस्टर हुब्बर्ड ने किस तरह से अपनी बेगुनाही का प्रचार करने की कोशिश की, यानी कि उसको बयान करने की कोशिश की। मिस्टर हुब्बर्ड ट्राई कोशिश की टू प्रीच, बोलने की हिज इनोसेंस मासूमियत इन सो मैनी वे, कई तरीके से। ही वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड, वो गांव एक देहात से दूसरे देहात की जानब गया। एंड टूल्ड द पीपल, लोगों को बताया। एंड हिज फ्रेंड, दोस्तों को। द रियल स्टोरी, असल कहानी। बट दे डिड नॉट बिलीव हिम बट कॉल्ड हिम आ लेयर, लेकिन किसी ने यकीन ना किया और इसे मोह झूठा कहते थे। वाई डिड द पीपल नॉट बिलीव इन हुब्बर्ड स्टोरी ऑफ द स्टिंग। लोग हुब्बर्ड की रस्सी वाली कहानी पर क्यों यकीन नहीं करते थे। मिस्टर हुब्बर्ड ट्राइड कोशिश की हिज बैट बहुत ज़्यादा कायल करने की लोगों को ऑफ हिज इनोसेंस मासूमियत की। ही रिपीटली डिक्लेयर ऐलान किया ऑन द ऑथ दैट ही हैड नॉट पिक्ड अप द पॉकेट बुक, कि उसने नहीं उठाई जो है वो पॉकेट बुक। बट नो बॉडी बिलीव इन हिम, कोई जो है वो इस पर यकीन किसी ने ना किया। बिकॉज ही वाज अ सिंपल, क्योंकि वो एक सादा देहाती था। वट वाज द इफेक्ट ऑफ मिस्टर हुब्बर्ड प्रोटेस्टिंग। मिस्टर हुब्बर्ड के एहतजाज का क्या असर था। मिस्टर हुब्बर्ड प्रोटेस्टर एहतजाज किया दैट ही हैड नॉट पिक्ड अप जिम्स पॉकेट बुक, कि उसने नहीं उठाई जो है वो जिम्स की जो है वो पर्स को। बट नो बडी, कोई भी इस पर यकीन नहीं किया। दे थॉट दैट ही वाज लाइंग, वो सोच रहे थे कि ये झूठ बोल रहा है। एंड ही वाज नॉट इनोसेंट, और वो मासूम नहीं था। वट ब्रॉट अबाउट हुब्बर्ड रुइन, कौन सी बात हुब्बर्ड की तबाही का सबब बनी। मिस्टर हुब्बर्ड वाज मीट मिला विद, जो है वो एक बेतमादी के साथ। एवरीवेयर, हर तरफ। दिस मेड हिम इल, जिससे वो बीमार हो गया, यानी कि हर बंदा उस पर एतमाद नहीं करता था, जिससे वो बेचारा जो है बीमार हो गया। बाई एंड बाई, आस्ता आस्ता, ही वाज कन्फेन टू बेड, उसने अपने आप को बिस्तर पर महदूद कर लिया। एंड डाइड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और अगले महीने के पहले हफ्ते मर गया। वाट वाज द मेन कॉज ऑफ हुब्बर्ड मेंटल डिस्टर्बेंस, हुब्बर्ड की जहनी परेशानी की बड़ी वजह क्या थी। मिस्टर हुब्बर्ड वाज रियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था बाय द रिएक्शन अमंग्स ऑफ द पीपल, लोगों की। अलबत्ता द मेन कॉज, वजह ऑफ हिज मेंटल डिस्टर्बेंस, जहनी जो है वो बेचैनी की, वाज द फैक्ट, हकीकत थी, दैट द पीपल, लोग, कॉल्ड हिम अ लियर, जो लोग इसे झूठा कहते थे। हाउ डिड द पीपल अम्यूज देमसेल्फ विद द स्टोरी ऑफ द स्टिंग, लोग किस तरह से रस्सी वाली कहानी से खुद को महफूज करते थे। द पीपल डिसबिलीव हुब्बर्ड स्टोरी ऑफ द स्टिंग, इस पर यकीन नहीं करते थे रस्सी वाली कहानी पर हुब्बर्ड की। दे स्टार्टर, शुरू किया, टू टेल द स्टोरी ऑफ द स्टिंग टू अम्यूज देमसेल्फ, उन्होंने एक दूसरे को बताना शुरू कर दी कि कहानी तफरीह के तौर पर। लाइक अ सोल्जर हु हैड टेकन पार्ट इन अ बैटल, ये कहानी इस फौजी की तरह सुनाते थे जिसने किसी जंग में हिस्सा लिया हो। हाउ वाज द इनोसेंस ऑफ हुब्बर्ड प्रूव एट लास्ट, आखिरकार किस तरह से हुब्बर्ड की बेगुनाही साबित हुई। आफ्टर हुब्बर्ड डेथ, हुब्बर्ड की मौत के बाद, ए फ्लड, एक जो है वो फ्लड हिट, टकराया द एरिया पर, एंड क्राइड अवे द पीपल एंड देयर बिलोंग्स, और लोगों उनके सामान को भाग कर ले गया। अलबत्ता द ग्रे कवर हुब्बर्ड विंडस्टोड खड़ी रही, द हवक ऑफ द फ्लड, यानी कि सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रही। ओनली फ्लड प्रूव हिज इनोसेंस ईयर आफ्टर हिज डेथ, सिर्फ सैलाब ने जो है वो इसकी बेगुनाही को जो है वो साबित किया, क्योंकि सारी कब्रें, सारा कुछ वो ले गया सैलाब, लेकिन जो है वो इसकी कब्र जो है वो वहाँ मौजूद रही थी। वाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी, कहानी रस्सी का टुकड़ा के इनवान की क्या अहमियत है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, यानी कि बहुत जो है वो एक सबक आमोज़ है। द पीस ऑफ स्टिंग, टुकड़ा रस्सी का, इज़ द बेसिक ऑफ द स्टोरी, बुनियाद है कहानी की। द पीस ऑफ स्टिंग, टुकड़ा रस्सी का, दैट हुब्बर्ड हैड पिक्ड अप, जो उठाया, वाज मिस्टेकन फॉर द पॉकेट बुक, इसको गलती से बटुआ समझ लिया गया।
ये नहीं जी, आज 32 क्वेश्चन जो है वो मैंने जो है वो यहाँ तक कंप्लीट करवा दिए। 70 to 32 तक मैं जो है वो पढ़े हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पढ़ेंगे। उस वक्त तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।